रोमन रेंग्स बिग डॉग से लेकर ओटीसी यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ तक, मतलब ये कैसे बना, आज इसकी फुल स्टोरी के बारे में बात करेंगे। रोमन रेंग्स भाई बिल्कुल ज़ीरो प्लेयर था डब्ल्यूडब्ल्यूई में और आज वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेवल पे पहुंच चुका है। सबसे पहले ये बिलीव दैट कहता था, लेकिन अब ये एक्नॉलेज मी कहते हैं और बिलीव दैट से एक्नॉलेज मी तक का सफ़र रोमन रेंग्स का बहुत ही ज़्यादा लंबा और सैडनेस से भरा हुआ है। तो गाइस रोमन रेंग्स का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। रोमन रेंग्स एक टाइम पे वो प्लेयर था डब्ल्यूडब्ल्यूई का जब जनता उसको बू करती थी और आज रोमन रेंग्स के लिए बहुत सारी ऑडियंस मरती है। इतना प्राइम प्लेयर बन चुका है रोमन रेंग्स अभी के टाइम में, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम आता है। लाइव पेपर व्यू में ये अपने मैच सेट करता है, रेसलमेनिया मेन इवेंट करता है, छोटे मोटे रो और स्मैकडाउन में सिंगल्स मैच या टीम मैचेस तो मतलब फाइट ही नहीं करता रोमन रेंग्स। तो शुरुआत करते हैं रोमन रेंग्स की स्टोरी की। दिल थाम के बैठ जाओ, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और एंजॉय करना। तो भाई 2012 में सीएम पंक का मैच चल रहा था। सीएम पंक अपनी शील्ड बना के लाया था इन तीनों बंदों को, रोमन रेंग्स, सेथ रोलिंस और डीन एम्ब्रोज। ये मैच के बीच में आते हैं, रायबैक के साथ तोड़फोड़ करते हैं और यहाँ पे हो जाता है इन तीनों का ऑफिशियल रोस्टर में डिबट। और रोमन रेंग्स बहुत ही ज़्यादा शांत बंदा था भाई, बिल्कुल शुरुआत से ही। डीन एम्ब्रोज और सेथ रोलिंस थोड़े से बोलते थे, लेकिन रोमन रेंग्स थोड़ा सा मतलब साइलेंट रूप में था। और जब ये 2012 के टाइम में शील्ड के रूप में आए थे तो मतलब ये इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी थी। जो भी फालतू बोलता था एकदम से निकल के आते थे और उसको तोड़ते थे। इन्होंने बड़े बड़े भारी भारी प्लेयर्स को भी नहीं छोड़ा। बिग शो, रायबैक, अंडरटेकर, जॉन सीना, केन, सारे प्लेयर्स को मतलब ये जब आते थे तीनों बहुत बुरी तरीके से मारते थे और रिंग में से निकल जाते थे। पहले रोमन रेंग्स मतलब भाई दा पावरा उसके नाम से जाना जाता था और इसकी आंखें भी आप लोग देखोगे थोड़े से अलग कलर की थी, ग्रीन टाइप में। उस टाइम पे रोमन रेंग्स ये बियर्ड का स्टाइल ये वाला रखता था और इसकी आंखें आप लोग ध्यान से देखो, ये थोड़ी थोड़ी ग्रीन या ब्लू कह सकते हो आप इनको। रोमन रेंग्स की आउटफिट थी, पूरा ऊपर से जैकेट पहन के आता था, नीचे से ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज़। और भाई दा शील्ड ऐसी टीम थी, मतलब इन्होंने बड़ी बड़ी टीम जैसे ब्रे वाइट फैमिली के साथ भी इनका मैच रह चुका था। इनके बीच में काफ़ी लड़ाई भी होती थी, लेकिन ये बीच में सुधार लेते थे उस चीज़ को। तो लेकिन इनकी कहानी में मसाला तो उस टाइम पे डला जब सेथ रोलिंस ने दे दिया इन दोनों को धोखा। इस रो के एपिसोड से पहले भाई द इवोल्यूशन यानी कि ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा की टीम द शील्ड से फाइट की थी और वो इनसे हार गई थी। उसके बाद ट्रिपल एच निकल गया था रैंडी ऑर्टन के साथ और कहती है उस टाइम प्लान ए था और आज प्लान बी है। और ट्रिपल एच का प्लान बी था सेथ रोलिंस को अपनी टीम में करना और इन दोनों से दूर लेके जाना। सेथ रोलिंस ने यहाँ पे हील टर्न कर लिया था, चेयर शॉट लगाया रोमन रेंग्स को, डीन एम्ब्रोस को। द शील्ड हमेशा के लिए यहाँ पे टूट चुकी थी। और भाई ये वाला सीन मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं उस टाइम पे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता था, 10 से 12 साल हो गए मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हो। और ये सीन जब हुआ था ना भाई, मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा हेट लग रही थी इससे, सेथ रोलिंस से। सेथ रोलिंस से घटिया उस टाइम पे प्लेयर किसी को लगता भी नहीं था, कोई जनता इसको मतलब भाई मतलब इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया था इसने माहौल। और फिर शील्ड के ब्रेकअप के बाद भाई मतलब सेथ रोलिंस को थोड़ी बहुत फेम तो मिल चुकी थी, वो मनी इन द बैंक भी जीत गया था, अथॉरिटी के पास भी आ चुका था, उसके पास चैंपियनशिप भी थी। लेकिन रोमन रेंग्स का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरे में फ्यूचर आ चुका था। रोमन रेंग्स वो प्लेयर बन चुका था जिसको सारी जनता हेट करती थी, हमेशा बू करती थी, चाहे वो जीते या हारे हमेशा हेट मिलती थी भाई, हमेशा। और रोमन रेंग्स का रोल भी भाई उस टाइम पे हीरो के जैसा था। और मैं भी जब उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता था तो मेरे को भी उस टाइम पे रोमन रेंग्स से हेट थी और ऐसे लगता था जब कि ये बंदा तो टीम टीम में ही कुछ करने का है, मतलब ये सिंगल्स में तो बिल्कुल कबाड़ हो चुका है। रोमन रेंग्स मतलब उस टाइम पे ऐसा था, हर जगह पिटता ही रहता था, कभी भी मतलब ये ऐसा हीरो लेवल का काम करता नहीं था, हमेशा सारे प्लेयर्स इसको पीट के ही जाते रहते थे। और फिर जब रोमन रेंग्स ऐसे सिंगल्स में उतरा तो इसने एक दो बार चैंपियनशिप भी जीती, अथॉरिटी के साथ भी पंगा लिया, लेकिन इसके साथ बहुत ही ज़्यादा झिकतड़ी होती थी। रोमन रेंग्स उस टाइम पे ट्राइबल चीफ नहीं था, रोमन रेंग्स उस टाइम पे द पावर हाउस कहलाता था या फिर द बिग डॉग। और इसका डायलॉग जो होता था बिलीव दैट, ये हमेशा बोलता था बिलीव दैट। और फिर एक ऐसा समय था भाई ये मतलब चैंपियन भी बना, चैंपियनशिप इसने जीत ली, बहुत अच्छे खासे मैच हिट किए ब्रॉक लेनर के साथ भी और बाकी बड़े प्लेयर्स के साथ भी। लेकिन इसको ल्यूकेमिया कैंसर हो गया और ये उसकी अनाउंसमेंट करता है। ये ऑडियंस को बताता है कि मेरे को ल्यूकेमिया हो चुका है और मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ, शायद मैं कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैरियर में वापस भी ना आ पाऊँ और मैं अपना चैंपियनशिप ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट छोड़ के जा रहा हूँ। और ये मोमेंट भाई बहुत ही ज़्यादा सैडनेस से भरा हुआ था, मतलब ये मोमेंट जब मैंने भी देखा ना भाई, मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा गंदे वाला फील हुआ था।
कि इतनी मुश्किल से बेचारा रोमन रेंज से चैंपियन बना है और चैंपियन बनते ही क्या हुआ उसके साथ, उसको चैंपियनशिप छोड़ के जाना पड़ रहा है। यहाँ पे ऑडियंस भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रही थी, सभी की आंखों में आंसू थे। आप कमेंट करना भाई ये वाला सीन किस किस ने देखा है। भाई रोमन रेंज ऐसे रिंग छोड़ के जा चुका था, उसके ब्रदर डीन एम्ब्रोज और सेथ रोलेंस उसको रिस्पेक्ट करने आते हैं, लास्ट मोमेंट क्रिएट करने आते हैं उसके साथ, अपना शील्ड का पोज हिट करते हैं, एक दूसरे को गले लगते हैं और फिर ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद आता भाई सबसे ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट, रोमन रेंज का कमबैक एरा। ये वो मोमेंट था भाई जब रोमन रेंज का कमबैक शुरू हो चुका था। शुरुआत में तो WWE ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि शुरुआत में जब ये आया था तो बिग डॉग के नाम से ही आया था। और यहाँ पे पॉल हेमन इसके साथ आ चुका था और इसने ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच चल रहा था ब्रे वाइट के साथ, चैंपियनशिप का मैच था। इसने बीच में आके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैच के बीच में इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से पेला और अपना चैंपियनशिप वापस से विन किया। रैक एवरीवन एंड लीव, ये इसकी टी शर्ट पे लिखा होता था, ऐसे ही तोड़ फोड़ के भाग जाता था सभी को। और मतलब भाई बंदे के पूरे फेस पे हाव भाव में मतलब एटीट्यूड आ चुका था। और ये फर्स्ट टाइम था भाई जब रोमन रेंज ने अपने साइड बियर्ड्स भी, मतलब ये बियर्ड का स्टाइल बदल लिया था अपना। इसने अपना ड्रेसिंग सेंस भी चेंज कर लिया था, जो पहले ये ऊपर से पहन के आता था वो नहीं पहनता था। रोमन रेंज पहले ऊपर जैकेट पहन के आता था, लेकिन ऊपर से अब इसने जैकेट निकाल दी, ये केवल पैंट में आने लग गया। यहाँ से होती है इसकी ब्लड लाइन स्टोरी की शुरुआत और ट्राइबल चीफ एरा की शुरुआत। सबसे पहले इसने जे उसो अपने भाई को ही पेल दिया और यहाँ पे जे उसो कह रहा था कि मैं चैंपियन बनूंगा, मैं हेड ऑफ द टेबल बनूंगा, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंज ने जे उसो को भी हराया और खुद को हेड ऑफ द टेबल प्रूव किया और जे उसो से एक्नॉलेज कर पाया। यहाँ से इसके एक्नॉलेज मी एरा की शुरुआत हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे देखते देखते ये जिमी उसो को भी टारगेट कर लेता है। जे उसो की तरह जिमी उसो को भी एक्नॉलेज करवा लिया, अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद इसका नया बंदा सैमी जेन खुद चल के आया कि मेरे को भी तुम्हारी टीम में शामिल होना है, मैं भी तेरे को एक्नॉलेज करता हूँ। कुछ मतलब इनके थोड़े बहुत रिजेक्शन चले, लेकिन फिर रोमन रेंज ने इसको अपनी टीम में आने का मौका दे दिया। ऐसे ही करके धीरे धीरे सोलोस ने ज्वाइन कर लिया। मतलब ऐसा होता था एक बंदा ज्वाइन कर लेता था, कोई लेफ्ट कर जाता था, जैसे जिमी उसो भाग गया, कभी जे उसो भाग गया, थोड़ी बहुत आपस में ही फाइट चलती रहती थी इनकी। एक टाइम पे वही ये 5-5 6-6 बंदे एक साथ आने लगे थे, 2-2 चैंपियन इन्होंने सबने जीत रखी थी। फिर धीरे धीरे सोलोस्का ने इसका हाथ छोड़ा। सोलोस्का ने अपनी खुद की नई ब्लड लाइन बनाई और फिर इनका ब्लड लाइन फेक वर्सेस ओरिजिनल का मैच हुआ। यहाँ पे ओरिजिनल वाले जीत जाते हैं। और रेसलमेनिया 40 के टाइम पे भाई मतलब यहाँ पे इसकी स्टोरी दी एंड हो चुकी थी। कोडी रोड्स ने इस प्लेयर को मतलब डी थ्रोन किया था। ये 1365 से ऊपर दिन हो चुके थे इसको चैंपियन रहते हुए और ये मतलब सभी को ही हराते जा रहा था। फिर पहले तो एक बार इसने कोडी रोड्स को भी हरा दिया था रेसलमेनिया 39 में, लेकिन रेसलमेनिया 40 में फिर से कोडी रोड्स जीता रॉयल रंबल और रेसलमेनिया के टाइम पे इसने फिर से टारगेट किया। और यहाँ पे कोडी रोड्स को सेव करने, रोमन रेंज को सेव करने बहुत सारे प्लेयर्स आए, अंडरटेकर, जॉन सीना, सेथ रोलेंस। लेकिन यहाँ पे स्टोरी का दी एंड होना था। कोडी रोड्स ने हरा दिया रोमन रेंज को। रोमन रेंज अब चैंपियन भी नहीं रहा और धीरे धीरे उसकी ब्लड लाइन भी टूट चुकी थी। रोमन रेंज बिल्कुल गायब हो चुका था यहाँ से स्टोरी से। जैसे ही रोमन रेंज ने चैंपियनशिप हारी, रोमन रेंज ने बिल्कुल आना बंद कर दिया और सोलोस्का ने अपनी नई ब्लड लाइन बना ली। पॉल हेमन को अपने साथ कर लिया, पॉल हेमन के साथ बदतमीजी करता था। और फिर एक ऐसा टाइम आ गया भाई रोमन रेंज को अपना रिटर्न करना पड़ा और रोमन रेंज ने अपना ऊला फाला बचाने के लिए सोलोस्का से मैच किया कि मैं असली ओरिजिनल ट्राइबल चीफ हूँ, हेड ऑफ द टेबल हूँ। यहाँ पे सोलोस्का को हराया, खुद को प्रूव किया कि मैं असली हेड ऑफ द टेबल हूँ, मैं ओरिजिनल ट्राइबल चीफ हूँ। रोमन रेंज को यहाँ पे दा रोक ने आके माला पहनाई। माला से मेरा मतलब ऊला फाला से है भाई, ये जो भी कह लो आप लोग समझ गए ना। लेकिन 2025 का साल रोमन रेंज के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था। वो केवल सोलोस्का से मैच को जीता, लेकिन वो ब्रॉन्सन रीड या बाकी जितने भी मैच हुए 2025 में वो सारे हारा था रोमन रेंज। यहाँ तक कि रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट में यहाँ पे पॉल हेमन ने धोखा दे दिया भाई रोमन रेंज को। सेथ रोलिंस ने ये मैच को विन किया। 2025 बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा रोमन रेंज के लिए और उसके बाद 2026 आया भाई। 2000 रोमन रेंज में एक बार फिर से कमबैक हुआ, रोमन रेंज का रॉयल रंबल जीता। 2026 का रॉयल रंबल जीतने के बाद अब उसको रेसलमेनिया के लिए मौका मिल चुका था। रेसलमेनिया में सीएम पंक से फाइट की। रेसलमेनिया 42 में सीएम पंक को बिना किसी जीतड़ी या फिर बिना किसी इंटरफेरेंस के हरा के यहाँ पे बना नया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रोमन रेंज पूरे 2 साल के बाद। चैंपियन बनते ही इसने जिमी और जे उसो को तो वापस से एक्नॉलेज करवा लिया। वो बहुत आसानी से इसको एक्नॉलेज कर चुके थे।
जेको फाटू ने ब्लड लाइन की स्टोरी में एंटर किया। रोमन रेंस ने 2 बार जेको फाटू को हराया। फिर जाके ट्राइबल कॉम्बैट मैच में जब जेको फाटू हारा तब जाके जेको फाटू ने इसको एक्नॉलेज किया। और फाइनल में ये कुछ सीन हो चुका है रोमन रेंस का, जिमी ऊसो, जे ऊसो और साथ में जेको फाटू। और यहाँ पे अब रोमन रेंस एक बार दोबारा से अपना हील टर्न कर रहा है। ये थी भाई रोमन रेंस की पूरी 2012 से लेकर 2026 तक की फुल स्टोरी। कैसे वो द पावर हाउस या द बिग डॉग से ओरिजिनल ट्राइबल चीफ तक का सफ़र रोमन रेंस ने तय किया। रोमन रेंस की ये स्टोरी और वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट किस प्लेयर की ऐसे स्टोरी चाहते हो भाई वो भी कमेंट करके जाना। सारे लोग जल्दी से एक्नॉलेज कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये बताना कौन कौन रोमन रेंस का बड़ा फ़ैन है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में एक्नॉलेज मी लिख के जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप लोगों को ऐसी ही नेक्स्ट मस्त वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।